अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू करेले गोश्त। सबसे पहले हम लेंगे हाफ़ के जी मटन हमने लिया है, 3 हमने प्याज लिए, उसे हमने बड़े साइज़ में काट लिया है और साथ हमने हाफ़ के जी वाटर लिया है पानी। अब हम एक कुकर लेंगे, आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। उसके अंदर हम ये डाल देंगे हाफ़ के जी हमने मिक्स बोटी ली है। उसके अंदर हम ये प्याज डाल देंगे, 3 हमने बड़े प्याज बड़े साइज़ में काट लिए थे बड़े बड़े। अब इसके अंदर हम हाफ़ के जी पानी है वो डाल देंगे और 15 मिनट के अंदर हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। मिक्स बोटी हम इसका कुकर बंद कर देंगे, 15 मिनट के अंदर हमारा अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए हमारा कुकर अच्छे से बंद हो चुका है। हम 15 मिनट का टाइम नोट कर लेंगे और तब तक हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। आज हम बना रहे हैं आलू करेले गोश्त बना रहे हैं, इसलिए आपको घर सारे मसाले घर से वो बनाना सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ये करेले कड़वे नहीं होते। अक्सर लोग करेले कड़वे बनते हैं। तो जी जनाब ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अगर एक्सेस वाटर है, ज़्यादा पानी है तो आप इसे बाद में भून भी सकते हैं। हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। ये देखें, ये हमने 1 केजी करेले ले लिए, 1 केजी हमने करेले ले लिए। इसको हमने स्क्वीज़ कर लिया है। सबसे पहले हमने करेले छील के उसके बाद हमने इसे 2 टेबलस्पून नमक लगा के इसका हमने आधे घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। ये एक ट्रिक होती है करेले कड़वे ना बने। इसको हमने अच्छे से निचोड़ लिया। उसके बाद जो एक्सेस वाटर था दोबारा धो के एक्सेस वाटर भी हमने इसका रिमूव कर लिया करेलों का। इससे हमारे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम सरसों का तेल डालेंगे करेले फ्राई करने के लिए। ये हमने सरसों का तेल इसलिए डाला क्योंकि इसके हमने अच्छी खुशबू बनाई है। हमने इसको पहले जला के साढ़े इसके जो थी उसकी, ताकि सरसों के जो तेल है उसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब ये हम तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके अंदर हम करेले फ्राई कर लेंगे। देखिए हम कोई भी और कुकिंग ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम साइलेंट कुकिंग ऑयल में पकाएंगे, लेकिन हम फ्राई करने के लिए सिर्फ सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए जो हमारे गोश्त के अंदर वाला एक्स्ट्रा वाटर था वो अच्छे से सूख रहा है, खुश्क हो रहा है। तो अब इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स हम अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे। अभी हमने बस अब हमने इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम ऐसे हल्की आंच पे रहने देंगे और अब इंग्रेडिएंट्स हम अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये देखें ये हमारे करेले अब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका लाइट ब्राउनी सा कलर ना आ जाए, तब तक फ्राई करना है। दोबारा बताती चलो मैं यहाँ पे कि हमने आधा घंटा नमक लगा के रखे थे करेले, ताकि कड़वापन इसका निकल जाए। जो हमने करेलों का मसाला तैयार करना है उसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये है रेड मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, धनिया है, मसाला, प्याज और आलू हमें चाहिए। ये सब हमें चाहिए उसका मसाला तैयार करने के लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ये सालन पकाने वाले जो चम्मच है हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। पहले लहसुन और हमने हल्दी को अच्छे से भुना है, फ्राई किया है, वो बनाया है। अब इसके अंदर में 2 चम्मच डाल दिया कुकिंग ऑयल। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक डालेंगे हम इसके अंदर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन मिर्चों का पेस्ट, हमने पहले बना के रखा हुआ था, 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए एक तरफ हमारा मसाला तैयार हो रहा है और एक तरफ हमारे अच्छे से करेले फ्राई हो रहे हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर इधर ऐड करेंगे अच्छे से। ज़ीरा इसके अंदर ज़ीरा और हमने डाल दिया धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से तैयार हो रहा है। ये देखिए जनाब अब हमने इसको टेस्ट किया है, हमें नमक थोड़ा कम लग रहा है, हम हाफ़ टी स्पून नमक अंदर और ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हुए हैं। अब हम इसे जालीदार किसी भी बर्तन में निकालेंगे। कोशिश करें जालीदार बर्तन में निकालें ताकि उसका जो ऑयल है वो अच्छे से नीचे रह जाए, मतलब कि हमारे करेलों के अंदर ना आए। ये देखिए हम सारे निकाल लेंगे। देखिए हमने करेले अच्छे से निकाल लिए हुए हैं। अब हम उसी ऑयल में आलू डालेंगे। हाफ़ के जी हम आलू इसमें फ्राई करेंगे अच्छे से। उसी हमने ऑयल के अंदर आलू डाल दिए। ये देखिए इसके अंदर से ऑयल अच्छे से रिमूव हो रहा है। हमने इसके भी जालीदार बर्तन लिया था ताकि ऑयल अच्छे से अंदर से रिमूव हो जाए। हमारे आलू जो हैं अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसे हमने फुल रेड नहीं करना क्योंकि हमने सिर्फ इसे पकाना है, मतलब कि हमने इसे ब्राउन शेड नहीं देना जिस तरह फ्राई टोटल करते हैं। लेकिन हमारा ये मेन होना चाहिए कि ये अंदर से अच्छे से पक जाएँ, कच्चे ना रहें। ये देखिए जो हमारे आलू हैं अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे उबली करेलों के अंदर हम निकाल लेंगे। सारे आलू हम जो है वो करेलों के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने अपने आलू अच्छे से ब्राउन नहीं किए, लेकिन हमारे आलू अंदर से पक चुके हैं। आपने ब्राउन नहीं करने, बस ऐसे ही मतलब जैसे पक जाएँ अच्छे से आलू। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून चुका हुआ है।
अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कटी हुई प्याज डालेंगे और साथ हमने 4 ग्रीन मिर्च लिए हैं। ग्रीन मिर्चें वो उन्हें हमने अच्छे से चॉप कर लिया, वो हम डाल रहे हैं, गुलाई में कट कर लिया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करेंगे, अच्छे से भुनेंगे। हमने पहले 2 टमाटर डाले हैं, अब हम वो वाला सारा सामान डालेंगे। देखिए जो हमने पहले फ्राई कर लिए थे हम इसको डाल देंगे। पहले हमने टमाटर डाले हैं, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने प्याज बोल दिया। हमने टमाटर डाले हैं, इसके अंदर 2 कटे हुए टमाटर। अब हमने 2 और कटे हुए प्याज लिए, इसके अंदर हमने वो डाल दिए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे तो हमारा मसाला सारा सालन रेडी हो जाएगा। हमने 2 कटे हुए प्याज लिए हैं, 2 अदर। ये देखिए हमारा तकरीबन सालन रेडी है। अब हम इसको हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए दम दे देंगे। उसके बाद हमारा सालन जो है फुल रेडी हो जाएगा। हमारा सालन है वो अच्छे से रेडी हो चुका है 5 से 7 मिनट के अंदर। ये देखिए हमारा सालन अच्छे से रेडी हो चुका है। हम इसके अंदर गरम मसाला 1 टेबलस्पून अंदर ऐड करेंगे, गरम मसाला, और हरा धनिया अंदर ऐड। हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। ये देखिए जी हमारा सालन अच्छे से रेडी है। ये देखें जनाब हमारा सालन अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना मज़े का हमारा सालन है, ये रेडी हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।